बजट सत्र के अगले दिन संसद के दरवाजे खुले तो चर्चा हंगामे में तब्दील हो गई। मुद्दा था 2 दिन पहले तक एशिया के सबसे अमीर शख्स गौतम अडानी। अडानी अंबानी के नाम पर लगातार सरकार को घेरने वाले विपक्ष को अमेरिकी फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट से मानो संजीवनी मिल गई, जिस पर अडानी के गिरते शेयर्स ने आग में घी का काम कर दिया। आज संसद में विपक्षी नेता रिपोर्ट पर चर्चा करने के लिए अड़ गए, जिसके बाद लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ गई। मांग तो जायज है, इतने बड़े मसला तो इसको और इसका गंभीरता को मद्देनजर हमें जेपीसी की तरफ मांग किए गए है। हमारे पार्टी की तरफ से सरकार हम चाहते हैं कि सरकार इसमें इजाजत दे। हम चाह रहे हैं कि एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का गठन हो। अगर वो नहीं पॉसिबल है तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के मॉनिटर्ड ये प्रोब हो कि किस तरीके से इतनी खुली छूट दी गई एक ही ग्रुप को कि इन्वेस्टर्स को एकदम उनका कॉन्फिडेंस चकनाचूर कर दें। अडानी के मुद्दे पर पूरा विपक्ष एकजुट हो गया है। ग्रुप पर हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों को लेकर कांग्रेस, टीएमसी, आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी, डीएमके, जनता दल और लेफ्ट समेत 13 विपक्षी पार्टियों ने मीटिंग की। ये बैठक राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के चैम्बर में हुई। इनमें से 9 पार्टियों ने राज्यसभा में स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया, जिसके बाद विजय चौक पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर तीखे हमले किए गए। इस देश के जो भी जितने भी करोड़ों पॉलिसी होल्डर्स हैं या बैंक में डिपॉजिट रखने वाले, उनका विश्वास बैंकों पे से उड़ जाता है, LIC से उड़ जाता है। तो इसीलिए लोगों के हित में हम ये काम कर रहे हैं और हमारा डिमांड यही है, चर्चा कराओ। और हमारी मांग ये है कि या तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाओ और इसकी इंक्वायरी करो। कुछ कंस्ट्रक्टिव सजेशन है तो देना चाहिए, और जो भी समस्या है, जो संसदीय परंपरा है, संसदीय परंपरा में राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव में कोई भी विषय लेके आप अपने विषय रख सकते हैं, अपना आर्गुमेंट रख सकते हैं। विपक्ष ने अडानी ग्रुप के वित्तीय लेन देन की जांच संसदीय पैनल या सुप्रीम कोर्ट की कमेटी से कराने की मांग की है। विपक्ष सरकार पर अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए LIC और SBI का इस्तेमाल करने का आरोप लगा रहा है। इसके अलावा राष्ट्रीय बैंक का पैसा भी अडानी की कंपनी में फंसा हुआ है। इसे बड़े आर्थिक घोटाले का नाम दिया गया है। इस बीच आम आदमी पार्टी की ओर से गौतम अडानी का पासपोर्ट जब्त करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी, ED और CBI को एक लेटर लिखा गया है। CBI कहाँ है, सेबी कहाँ है, ED कहाँ है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जैसे बाकी फाइनेंशियल करप्शन करके, फाइनेंशियल फ्रॉड करके बाकी लोग भाग गए हिंदुस्तान छोड़ के, विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी, ऐसे ये भी भाग जाएंगे। तो लोगों का क्या होगा? उनके पासपोर्ट जब्त होने चाहिए अडानी के। चर्चा पहले करिए, ये चुहलबाजी तो आप बाहर करते रहिएगा ना। अब दिक्कत ये है, जब सरकार ने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा है कि वो हर इशू पे डिबेट के लिए तैयार है, डिस्कशन के लिए तैयार है, तो आप उसमें क्यों नहीं पार्टिसिपेट करते? असल में इनकी दिक्कत ये हिट एंड रन। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद से अडानी के शेयर्स में आई गिरावट थमने का नाम नहीं ले रही है। कल एक और सरकार की ओर से बजट का ऐलान हो रहा था, तो वहीं दूसरी ओर अडानी के गिरते शेयर स्टॉक मार्केट को हिला रहे थे। सबसे बड़ी मुश्किल, इन शेयर्स में गिरावट से LIC को भारी नुकसान हुआ है। वहीं कई बैंकों का पैसा भी फंस गया है। RBI ने बैंकों से जवाब मांगा है कि उन्होंने अडानी को कितना पैसा दिया। इस बीच अडानी ग्रुप ने 20,000 करोड़ रुपए के फुली सब्सक्राइब FPO को रद्द कर दिया है और निवेशकों का पैसा लौटाने की बात कही है। After a fully subscribed FPO, yesterday's decision of his withdrawal would have surprised many. But considering the volatility of the market seen yesterday, our board strongly felt that it would not have been morally correct. कल तक दुनिया के अमीरों की लिस्ट में टॉप की ओर तेजी से भाग रहे गौतम अडानी आज टॉप 10 से बाहर हो चुके हैं। विपक्ष लगातार मोदी सरकार पर अडानी का पक्ष लेने का आरोप लगाता रहा है। ऐसे में विपक्ष अडानी के खिलाफ एक के बाद एक आ रही बुरी रिपोर्ट और गिरते शेयर्स के मुद्दे को छोड़ने के मूड में नजर नहीं आ रहे हैं, जिसे वो सियासी मुद्दा बनाकर 2024 में भुनाने का मन बना चुका है। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।